Good afternoon, students of BA Part 1. Welcome back. Uh, as you have it before your screens, we were doing a speech by Jawaharlal Nehru, A Tryst with Destiny, and I had given you the introduction as well as I had started off with the speech itself. आप लोगों को फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, ये मैंने आपको करा दिए थे और अपन ने यहाँ पे एंड करा था कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बहुत ही एम्बिशियस हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस को पा लेना ही हमारा लक्ष्य नहीं है बल्कि इसके आगे भी हमें चलना है. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू अटेन मच मोर बिफोर वी कैन से दैट वी हैव एक्चुअली got all the benefits that a nation can after achieving freedom. So third wala aap dekhein, I'll quickly read through this. Freedom and power bring responsibility. Now you can see that I have made a rectangle, I have actually made a box around it because this is the central crux of the speech. This is something extremely important which we all need to understand very, very clearly. First, I'll read it. See, freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons us now. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें. जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस. प्रेजेंट टाइम्स में आप देखेंगे कि जब कोई पॉलिटिशियन जीत जाता है तो वो सोचता है कि बस फतेह हो गई, बस अब आगे कुछ नहीं करना. जब तक फतेह नहीं हुई होती तो घर घर जाकर वोट मांगता है और जब जीत जाता है तो आराम से अपने बड़े से मैंशन में बैठ जाता है और सारा जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं उसका लुत्फ़ उठाता है और जनता के प्रति बिल्कुल विमुख हो जाता है. अक्सर यही होता है, यही देखा गया है. ठीक है. और एग्जैक्टली इसी बात से बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कहते हैं कि फ्रीडम और पावर का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरकर आराम से बैठ जाएं. फ्रीडम और पावर का मतलब तो इसका बिल्कुल विपरीत है कि आपके ऊपर अब और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यू हैव टू नाउ एक्ट. यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट फ्रीडम. यू हैव टू एक्ट अपॉन द पावर दैट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द पीपल. Okay, so here he says that we have to look at our duties. That is exactly what he's trying to say. हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारे rights और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि अपनी duties. Please concentrate upon your duties. If each and every person fulfills his duties, there will be no requirement for any voice to raise itself and demand for rights. Because if everybody is fulfilling their duties, then automatically not a single person's right would be overlooked. ठीक है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कह रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट फॉल्स अपॉन दिस असेंबली. ठीक है. जब अपना नेशन फ्री हुआ था तो अपनी असेंबली जो है वो फॉर्म करी गई थी और बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो उसके पार्ट थे और जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि आशावादी स्पीच जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हमको अब बैठना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्य जो हमको अब निपटाने हैं, जो करने हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस असेंबली की है. एंड बिकॉज क्यों है? क्योंकि वी एज अ sovereign body represent the whole country, the huge country that India is. We are its representatives and therefore this freedom that we have got, we have to use it optimally. And he is giving an example. यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिली उन्होंने दी है लेबर की. How is a child born? We all know that when a mother gives birth to a child, she endures a lot of pain. ठीक है. कहते हैं कि जब माँ का दूसरा जन्म होता है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो वही एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसी का सिमिली आप देख सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूज़ कर रहे हैं. उसी का उदाहरण देते हुए वो ये बात बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन जो है इस देश ने सफ़र किया है एंड फाइनली वो जो लेबर का पेन था उसमें से हमारे फ्री देश की
Okay, the independent India has finally taken birth, and that birth has taken place after a lot of effort, after a lot of pain. Okay, so he says that we have endured a lot of pain and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. So obviously that the kind of life that we have led up till now, we have faced a lot of problems, we have faced a lot of strife, and therefore it is not easy to forget that pain. But despite that, we have to move forward in a positive way. We have to look to the future because the future is calling us, and we have to think about the future of this great country India, and we have to promise ourselves that we will make this future very very bright and happy. Then that next paragraph आप देखें, फोर्थ वाला, क्विकली अंडरलाइन कर रखी है मैंने पॉइंट्स, पूरी लाइंस ये इंपॉर्टेंट है. द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज ऑफ रेस्टिंग बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस वी हैव सो ऑफन टेकन एंड द वन वी शैल टेक टुडे. द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर. It means the ending of poverty and ignorance, poverty and disease, and equality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. Now, this is extremely important. इस पैराग्राफ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. You can see that very clearly he states that अब जो future है उस ये नहीं है कि that we are going to rest, we are going to become easy, but continuously we have to strive, continuously we have to promise ourselves that we have to give service to the not so fortunate, because there are millions of people who are suffering. And what are the points that he is raising? We have to promise that we have to end poverty and ignorance. Poverty, because there are so many people who are below the poverty line. First, secondly, ignorance. Ignorance कैसे दूर होएगी? When you educate the masses, when you educate the public, when you educate the people. Then second category में वो क्या कहते हैं? Poverty and disease. When people are poor, automatically they face a lot of hardships in case or in the area of health as well. So he says जहाँ तक possible है we have to overcome the diseases that people suffer from, because poverty and disease, these two things also go hand in hand. And finally he says inequality of opportunity, that every person of this country is equal. ठीक है, by birth, by caste, by religion, by color, इससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. एंड एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक हिज फ्यूचर ब्राइटर. एवरी चाइल्ड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी. एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गेट इक्वल मेडिकल फैसिलिटी. एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी. ओके, सो ही सेज दैट दिस इक्वालिटी जो एक एम है हमारा, दैट इज़ वॉट वी हैव टू अचीव. वी हैव टू रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ एनी एंड एवरी काइंड. एंड वॉट वॉज द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से मैंने एक स्क्वायर बना रखा है. वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट मैन? द ग्रेटेस्ट मैन इज, दिस इज रेफरिंग टू गांधी. यहाँ पे दिस इज रेफरिंग टू गांधी, दैट द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर एज, दैट इज महात्मा गांधी. उनकी इच्छा थी दैट नॉट अ सिंगल आई शुड हैव टीयर्स. That is, nobody should be in any kind of pain, in any kind of unhappiness. And it is our responsibility that we have to bring about this equality, we have to bring about this happiness. And he says very clearly, Nehru says that अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है possible नहीं हैं, because we have been suffering for so long. We have been crying for so long, and our work is still not over. Until and unless we bring about equality, until and unless we are able to remove poverty, until and unless we are able to bring good medical health, we can bring good medical facility to each and every person of India, only then we can rest. Only then we can think, or we can, जिसको कहेंगे कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमने जो गोल्स अपने लिए सेट करे वो हमने प्राप्त भी कर लिए. अगर हम ये सारी चीज़ों को संभव कर दिखाते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमें फ्रीडम मिला है, जो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, उसको हमने साक्ष्य कर दिया, उसको हमने सफल कर दिया.
ठीक है। फिर लास्ट में आप देखें, सॉरी, द लास्ट पैराग्राफ यू सी, आई हैव अगेन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इससे पहले जो अभी जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं। इट इज़ द क्रक्स ऑफ द होल स्पीच दैट जवाहरलाल नेहरू has given, and he says that it is very important that we set out to achieve these goals of equality, to eradicate poverty, to bring about good medical facility, to educate the masses and bring happiness overall. Then last में आप देखें, and so we have to labor and to work. नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वी जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हाथ पे हाथ धर के बैठने का टाइम नहीं आया, अब आराम करने का टाइम नहीं आया, बल्कि अब समय है और भी ज़्यादा काम करने का, और भी ज़्यादा एफर्ट डालने का, लेबर करने का, टू वर्क हार्ड, टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स। दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. For all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace is said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. Again, isolated fragments कि हम अलग अलग टुकड़े होकर, अब ये दुनिया जो है एक विशाल जो ये हमारा पृथ्वी है, ये एक है, हम टुकड़ों में बटे नहीं रह सकते. वी कांट रिमेन ब्रोकन एज सेपरेट पीसेस. वी आर नॉट people who can live in isolation and feel self-sufficient. This whole world has to come together to serve humanity. Right? And he says that all the people of all the nations are very closely knit together. Closely knit together कि आपस में हम बहुत ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं. और ये कहना कि एक कोई भी कंट्री, हालांकि अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ये इंडिया कहे कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे या हम आइसोलेशन में रह लेंगे, कट के रह लेंगे दूसरे देशों से, तो ये हमारी गलत सोच होगी. और उसी प्रकार जो और कंट्रीज़ भी हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो आइसोलेशन में अकेले रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उनकी सोच गलत है. क्योंकि पूरे ह्यूमैनिटी, ये समय है पूरी ह्यूमैनिटी को एक साथ आना और एक साथ खड़े होना, और जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं उनके लिए एक साथ एकजुट होकर काम करना. सो वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. दिस फ्रीडम इज़ टू बी यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली. This freedom is to be utilized to remove tears and pain from the unfortunate people, for the people who are not lucky enough. We have to work for them, and we have to work together. To the people of India whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all our children may dwell. So, see these words. Last 3 lines are also extremely important because मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा भी है. यू कैन सी आई हैव रिटन ऑल्सो हियर. क्या कहते हैं वो, अंडरलाइन करा है मैंने. ग्रेट एडवेंचर, मतलब एक एडवेंचर तो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया. जो लड़ाई थी फ्रीडम की, जो स्ट्रगल था फ्रीडम का, अपने देश को फ्री करने का, वो एडवेंचर तो ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं. और अब वो क्या कहते हैं कि वी हैव टू बी रेडी फॉर अनदर ग्रेट एडवेंचर. And what is he saying? I have written, you can see, he addresses the tough future ahead, which will be full of challenges as a great adventure. मतलब जो फ्यूचर है that is not going to be easy. बहुत डिफ़िकल्ट है फ्यूचर जो है. आगे जो समय आने वाला है वो कोई आसान नहीं होने वाला, वो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उनको हमको ओवरकम भी करना है. और इसको वो एड्रेस करते हैं, इसको वो कहते हैं, क्या नाम क्या दे रहे हैं उसको, वो कहते हैं ये हमारे लिए एक ग्रेट एडवेंचर है. एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ये सारा का सारा जो काम हमको अब करना है, जो कार्य हमको अचीव करना है, जो गोल्स हमको अचीव करने हैं, उन सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से वो कहते हैं कि उसको हमको एक पॉजिटिवली उसको एक चैलेंज की तरह लेना है. एंड वी शुड लुक अपॉन इट एज अ ग्रेट एडवेंचर. वी हैव टू सेट आउट ऑन अनदर जर्नी. ओके, वी हैव टू सेट आउट ऑन अनदर वर्क. देयर इज़ अ सेट ऑफ
achievements, there are set of goals that we have to achieve, only then we will be truly free. और जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं दिस इज़ अ नोबल मैंशन. नोबल मैंशन का मतलब एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर है ये, और इस घर के अंदर सारे बच्चे, ठीक है, देश के जितने भी लोग हैं उनको वो कह रहे हैं, वो जैसे कि एक बड़े घर के बहुत सारे बच्चे होते हैं घर के, वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं एक घर के अंदर, उसी प्रकार एक सिमिली दे रहे हैं यहाँ पे, एक कंपैरिजन कर रहे हैं वो, और वो कहते हैं ये भारत देश जो है बड़ा सा सुंदर सा सुरक्षित सा घर है, जिसके अंदर सारे के सारे बच्चे, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तानी, सारे के सारे इंडियंस जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें और खुशी से रह सकें, इंडिपेंडेंटली, सम्मान के साथ रह सकें. सो you can see that this speech is extremely important. It has been given on the eve of independence. और जो भी बातें नेहरू यहाँ पे कह रहे हैं एक से एक बढ़कर हैं और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही हैं. कोई भी बात को, किसी भी लाइन को आप ये नहीं कह सकते कि उचित नहीं है या गलत है या इसकी आवश्यकता नहीं थी. बहुत संक्षिप्त में उन्होंने पास से अपने प्रेजेंट को जोड़ते हुए फ्यूचर की एक ड्रीम जो है वो देखी है, और जो फ्यूचर को वो एक एनविजन करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में वो इस स्पीच में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट ही शेयर्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इट्स अ वेरी होपफुल स्पीच. At the same time, it is a very fiery speech. Also, there is a lot of, a thought has gone into it when he convinces everybody that we have reached a certain goal. We have attained something which was very difficult to attain, and something which is not very ordinary, something which is very special, something that is exceptional. But at the same time, he also tells us that the future is equally challenging, and it is a great adventure that we are going to set upon. We are going to move ahead, and we have to attain all those goals that he has described in his speech, because unless and until we achieve all those things, then and only then we would be truly free. We would be free in the true sense of the word. We would be independent in the true manner, only when equality is gained, only when health is gained, only when prosperity is gained, only when education is gained, only when everybody, every citizen of India is equal. Only then we can say that we are truly independent, we are truly free. So you can see this was the speech, a very interesting speech, a very relevant speech, and today also, when after so many years we are reading this, it makes sense. It holds true. What he spoke, it holds very true. And whatever he has mentioned here, we have to admit that it is absolutely correct, and we had to set ourselves upon this journey. Only then we could have become what we have become now. So no doubt India has gained a lot. We have become, we have moved forward. Our educational institutes are something great, and something which are recognized even far and wide, even outside of India. And जो products हैं, जो पढ़ के निकलते हैं बच्चे, वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे, क्या क्या उन्होंने हाइट्स नहीं छुई, या आप और हम सब जानते हैं. भले ही वो एम्स हो, भले ही वो मेडिकल फील्ड हो, या वो अपने IITs हों, या अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, नाम है उनका. और जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, अपन सबको पता है कि वो कितनी ऊंचाइयाँ छूते हैं, वो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं. तो ये बात बिल्कुल जो भी उन्होंने उस टाइम कही, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि वो ड्रीम हमने अटेन भी किया. आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. यू कैन सी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. द मीनिंग्स हैव बीन गिवन हियर. प्लीज़ गो थ्रू देम. एंड also the questions have been given. I'll also give you a few questions as assignment. I'll do that tomorrow. I'll share that as PDF. Meanwhile, go through this chapter, go through the speech. If there are any questions that you are, if any points that you do not understand, any questions that you have, you can get in touch with me on WhatsApp. Okay? So, take care, and till next week.
stay safe, and bye bye.